हेलो एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे गर्मियों के सबसे कॉमन हेल्थ इशू पर, जो कि है फूड पॉइजनिंग। हम गर्मियों में आमतौर पर कोई भी खाना खाते हैं तो वो भी हमारे लिए जहर बन सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फूड पॉइजनिंग के रीजंस क्या होते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है। खुदा ना खास्ता अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गया है तो फिर उससे आपकी क्या एहतियाती तदाबीर आपको इख्तियार करनी चाहिए उससे बचने के लिए, और गर्मियों में सेहतमंद रहने के लिए कुछ अहम टिप्स भी जो हैं वो आज हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैप्टन अरशद हुमायूं साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का कि आपके पास आने की अभी तक ज़रूरत तो नहीं पड़ी। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आजकल पेशेंट्स का जो तांता बंधा हुआ है आपके पास, वो सबसे ज़्यादा किस वजह से आपके पास आ रहे हैं? मेरे ख्याल से तो फूड पॉइजनिंग ही सबसे। मैं समझता हूँ कि जी बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के लोगों को आगही होती है प्रॉब्लम्स जो उनके आते हैं, जिस्मानी प्रॉब्लम, नफ्सियाती प्रॉब्लम, रूहानी प्रॉब्लम, जो भी सोशल प्रॉब्लम सारे जो होते हैं ना, उसको डिस्कस करना चाहिए। और फैमिली डॉक्टर एक ऐसी चीज़ होती है कि जो इन चीज़ों को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और उसको टैकल भी करते हैं। आजकल जो गर्मी का मौसम है और थोड़ा सा इसको हम कह सकते हैं गर्म मरतूब मौसम जो होता है, बिल्कुल ये मौसम ऐसा होता है जिसमें जरासीम, वायरस, फंगस जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और उसमें प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। स्किन की प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद जो आपने फूड पॉइजनिंग का जिक्र किया, ज़्यादातर जो फूड पॉइजनिंग है उसकी रीज़न ये आ रही हैं कि जो हम आजकल गोश्त वगैरह या कोई इस तरह की फूड आइटम्स जो हमने रेफ्रिजरेटर में रखी अभी होती हैं। बड़ी ईद गुजरी है, लोगों ने अभी तक फ्रीजर में गोश्त संभाल के रखा अभी तक है और यकीन करके हमारे पास अभी प्रॉब्लम बढ़ी है। ये जो फूड पॉइजनिंग के, डायरिया के और उसके साथ वॉमिटिंग जो लोगों को हो रही है, पेट के में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसकी वजह यही है कि वो अभी तक जो है ना वो चल रहा है सारा सिलसिला। और अक्सर लाइट ऑफ हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो है ना घंटा अगर लाइट आपकी चली जाती है तो उसमें देख लें कि कंटेमिनेशन जो है वो बढ़ जाती है। जाहिर है आप रेफ्रिजरेटर में जो अशिया रखते हैं, जो फूड आइटम्स रखते हैं, उसके रखने के भी तरीके होते हैं कि किस तरह आपने सेव करके रखना है ताकि ज़्यादा अरसे तक वो आप कंज्यूमेबल हो सके। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को ना तो आगे ही लोगों को हम गोश्त भी स्टोर करते हैं, फिर शेक्स वगैरह बनाने के लिए हम फ्रूट्स भी कट करके फ्रीजर में रखते हैं, या अगर कोई सालन वगैरह बच जाता है, साग जैसे सौगात होती है उसको भी हम फ्रीज करते हैं। ऐसे बहुत सारे खाने। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो अगर आपने चावल जो हैं 1-2 दिन रख दिए ना फ्रिज में, तो वो उसमें टॉक्सिन्स आ ही जाते हैं। हमने अक्सर जो हमारे पास केसेस आते हैं कि जी वो क्या किया जी, चावल खाए हैं और किस तरह जी रात को पके थे, रात को भी खाए थे, वो सुबह उठ के खाए हैं तो फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फूड पॉइजनिंग जो है टॉक्सिन्स होते हैं और इसमें बैक्टीरियल भी इन्फेक्शंस होती हैं और बाज़ वायरल भी होती है, फंगल भी हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम सबसे खतरनाक क्या होता है? सबसे खतरनाक जो है वो टॉक्सिन के साथ तो जो होता है, जिसमें सीवियर किस्म का डायरिया, पेट दर्द और उल्टियाँ वगैरह आनी शुरू हो जाती है। और इतनी ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं कि जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। अच्छा। और अगर उसका फौरी आप कोई ना कोई हल ना करें तो वो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ये है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि सड़कों के ऊपर, बाज़ारों में, रेडियों के ऊपर कटे हुए फल हैं। आजकल तरबूज वगैरह या कोई इस तरह की और चीज़ें, आम मिल रहा है कटा हुआ, तो या वैसे उसको सफाई ठीक तरह से नहीं होती, आप घर लेके आते हैं और प्रॉपर उसको धोने के बगैर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो असूल ये है कि अगर आप बाज़ार से कोई चीज़ लेके आते हैं, चाहे फ्रूट है चाहे सब्ज़ी है, उसको कम से कम 15-20 मिनट तक बॉयल वाटर में रख लें। बॉयल वाटर में रखें, और ताकि वो चीज़ें जो है ना ऊपर से साफ़ हो जाएं और खुशक करके अच्छे तरीके से वो जो है ना साफ़ सुथरे तरीके से खाएं। अच्छा, इस मौसम में वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी होती हैं। अच्छा, ये क्या होती हैं? वेक्टर बॉर्न है, वाटर बॉर्न है, वेदर बॉर्न है। अच्छा। ठीक है जी। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक आप समझें कि एयर वेक्टर तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, डायरेक्शन के लिए होता है जी। ये मकसद है कि आप समझ लें कि ये किस्म की PIA है पाकिस्तान की, ठीक है ना। इसके ज़रिए वो जो जरासीम है या जो ट्रैवल करते हैं, मच्छर है,
मक्खी है, और ये चीजें जो है लेके जाती हैं, ये इसको कैरियर बनते हैं ओके। तो जो बीमारियां इनकी वजह से होती हैं उनको वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहते हैं। उसमें मलेरिया भी आ जाता है, उसमें डेंगू भी आ जाता है, उसमें टाइफाइड भी आ जाता है, उसमें कॉलरा भी आ जाता है, जो कि आजकल की बीमारियां, सही, डायरिया वगैरह, रोटा वायरस है वो भी चलती है, वो भी आजकल हमारे काफ़ी ज़्यादा है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज को हमने कैसे कम करना है, उसका वेक्टर ख़त्म कर दें, ठीक है, सफाई सुथराई रखे, ये हशरात वगैरह को मच्छर और जो मक्खी है उसको कम कर दें, ओके, आपकी मोर देन 50% डिजीजेस कम हो जाएंगी। सही, देखे ना, सही। ये हमारा बीइंग ए फैमिली डॉक्टर बड़ा रोल क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में आप अगर ये थोड़ी सी अपना केयर कर लें, और पानी साफ सुथरा पी लें, खाना पीना ठीक ठाक कर लें, अपने अफजाने सेहत के असूलों को करें, हाथ साफ धो के करें, पानी चानी जो साफ पानी इस्तेमाल करें, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसमें कोई इतनी बड़ी वो रॉकेट साइंस नहीं है कि जी हम समझे कि बड़ा मुश्किल है जी ये काम। अभी देखें जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे तो ये जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं। टाइफाइड ख़त्म हो चुका है कई जगहों पे, इवन आप देखें मलेशिया में टाइफाइड के केसेस नज़र ही नहीं आते, बहुत कम है। वहाँ पे आपको हेपेटाइटिस ए और ई नज़र ही नहीं आता, क्योंकि फूड इन्फेक्शन बड़ी कम है। उन्होंने प्रिवेंशन के ऊपर बड़ा जोर दिया हुआ है, ठीक है ना, और लोग भी समझते हैं, समझदारी के साथ काम करते हैं, खाना पीना बड़े तरीके से करते हैं, और ये बीमारियों से हम बच जाते हैं। लेकिन आपके अगर पास जो डॉक्टर साहब पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर उनकी क्या मतलब आपको रीज़न नज़र आती है? स्ट्रीट फूड खाते हैं, बाजार का खाना खाते हैं, या फल सब्जी वगैरह धोकर नहीं इस्तेमाल करते, तो ये इश्यूज आते हैं उनके साथ? कई वजूहात हैं जी। अगर खाना खाएंगे तो एक ही जगह पे खा रहे हैं तो गोश्त का गोश्त खाते जा रहे हैं, ठीक है, और उसमें फिर साथ सब्जी शामिल होनी चाहिए, साफ सुथरा पानी शामिल होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। प्रिवेंशन है। हमारे पास जो केसेस आते हैं वो बाजार के कटे हुए फल खाने से भी आ जाते हैं, सही, और साफ आलूदा पानी की वजह से भी आ जाते हैं, आलूदा खाने की वजह से भी आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हम घर से बाहर की बात कर रहे हैं, क्या घर में पकी हुई सब्जियां या घर में फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सालन या खाना वो भी कंटामिनेटेड हो सकता है? बिल्कुल, मैंने शुरू में बताया ना कि फ्रिज में तो आपका जो लाइट चली गई है जब, जाहिर है उसकी वजह से। तो फिर सही तरीका क्या है, किस तरह से स्टोर किया जाए खाना या कोई भी चीज़? आप ज़्यादा देर खाना तो नहीं कर सकते, जब जिधर लाइट जा रही है वहाँ पे आप खाना ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा। मैक्सिमम एक दिन के लिए आप जो सालन, पका हुआ सालन है वो यूज़ करें। और मेरी मकसद है, मशवरा ये है लोगों को कि कोशिश करें कि जो जिस वक्त पकाएं उसी वक्त खा लें, और थोड़ी सी अच्छा, ओवन में दोबारा गर्म करने से, माइक्रोवेव में दोबारा खाना रखने से वो भी नुकसानदेह या जहरीला हो जाता है? देखिए जी, कई चीज़ें हैं ना उसमें, माइक्रोवेव की कई आजकल जो आपको पता है कि उसकी रेडिएशन से कई चीज़ें उसमें आ रही हैं, तो उससे भी हो रहा है। लेकिन क्यों आप मकसद रिस्क लेते हैं इन चीज़ों का? तो बेहतरीन ये है कि ताज़ा खाना ताज़ा खाएं और उसी वक्त ख़त्म करें, मुनासिब खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, ठीक है ना। और खाने में आप जो एक हम टर्म यूज़ करते हैं डॉक्टर, एक बीमारी होती है उसके साथ कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं। मसलन ये है कि किसी बंदे को डायरिया है, उसकी कोमॉर्बिड कंडीशन है, साथ डायबिटीज़ भी है, ठीक है ना। इसी तरह एक खुराक खा रहे हैं, साथ कोमॉर्बिड अगर वो ख़राब कर रही है तो कोई और ऐसी खुराक भी हो सकती है जो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दे, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है। खाने के तरीके हैं और अफजाने सेहत के तरीके हैं। कोमॉर्बिड में जैसे आपने कहा कि पेशेंट जो है वो डायबिटिक भी हो सकता है, किसी को बीपी का मसला भी हो सकता है, हाँ, और ये चीज़ें आपको पता है कि ये खाना पीना जो है ये, और डिहाइड्रेशन जो है, तो फिर गर्मी में ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है वो क्या बेस्ट और हेल्दी डाइट हो सकती है? ताज़ा, वही मैंने बताया कि जब आप खाना खाएं उसमें ये है कि सारी चीज़ें शामिल हों। अगर आप गोश्त खा रहे हैं, साथ सब्जी भी शामिल कर लें, साथ फ्रूट भी कर लें, बाद में सैलड वगैरह कर लें, फ्रूट कर लें। फ्रूट खाना चाहिए, और फ्रूट जो है वो खाने से पहले खाना चाहिए, ठीक है। और मीठा खाने से पहले खाना चाहिए, खाने से पहले मीठा भी खाएं, क्रेविंग खाने की बात होती है मीठे की, वो पहले लेना चाहिए, क्योंकि उसका मैं बता देता हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जब एंटीऑक्सीडेंट आपके फ्रूट्स में होते हैं, बाकी चीज़ों में होते हैं, आप खाने से पहले खाएंगे तो वो सेहत के लिए, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना।
और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में तो डिफरेंट तरीके हैं। आप टर्की चले जाएं ना, तो वहाँ पे जब किसी होटल में बैठते हैं तो पहले सैलड आता है। सैलड के बाद सैलड की तो बात हो गई, स्वीट्स की मैं बात कर रही हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, सैलड पहले आएगा, फिर कोई फ्रूट स्वीट डिश पहले आ जाती है। अच्छा। और आपकी जो पसंदीदा चीज़ है कि वो तिक्का शिक्का आपने खाना है, तो वो एंड पे उस वक्त आएगा जब आपका पेट भर जाएगा। लेकिन कुछ डाइटिशियंस तो ये कहते हैं कि लाइक आपके स्टमक के अंदर अब वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, तो फिर आपको कुछ मीठा या कोई शुगर वाली चीज़ कंज्यूम करनी चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो करें ना साथ। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप सैलड साथ ले लें, आप फ्रूट्स ले लें, पहले लें। कोई ऐसी बात है कि मुनासिब सा होता है ना, मुनासिब क्या है कि पानी भी इतनी मिकदार में लें, कोई ज़्यादा पानी ना ले लें, कोई डाइल्यूट हो जाएगा, आपका एसिड डाइल्यूट हो जाएगा ना स्टमक में। तो आप पानी भी मुनासिब लें, और पानी हम कहते हैं कि कम से कम 15 मिनट पहले लें, ठीक है। खाने के दौरान में ना लें, और खाने के 1 घंटे के बाद तक पानी ना लें, अगर उसको साइंटिफिकली देखें। ठीक है। देखिए बात सिंपल सी है कि आपने लॉजिक के साथ काम करना है, ठीक है। आंखें बंद करके नहीं खाना, आंखें खोल के खाना है। और खोल के जब आंखें भी खोल लें, दिमाग की खिड़की भी खोल लें, ताकि ये चीजें पहले आंखें खोले फिर मुंह खोले। फिर बिल्कुल सही है। तो मुंह उस वक्त खुलेगा जब दिमाग खुलेगा, ठीक है ना। दिमाग के साथ ही सारा काम होता है, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि अभी गर्मी का आपने जिक्र किया, गर्मियों के साथ प्रॉब्लम बहुत सारे बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो आपकी आ रही है, आप में डिहाइड्रेशन हो रही है। डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन क्यों हो रही है? गर्मी की वजह से पसीना आता है, और जिस्म के जो नमकियात हैं, वो नमक भी है, पोटाशियम भी है, शुगर भी है, सॉल्ट्स हैं, वो निकल जाते हैं बाहर। तो उनकी कमी पूरी करनी जो है ना, वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, गर्मी में आजकल हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हीट एग्जॉशन ये होती है कि वो पसीना ज़्यादा आता है तो निकल जाती हैं चीज़ें। उसमें हम कहते हैं कि निमकोल वाला पानी पी लें, या कोई इस तरह की चीज़ें खाएं कि नमकियात आपके पूरे हो जाए वगैरह, ठीक है। अभी वही प्रॉब्लम अगर शिद्दत इख्तियार कर जाती है, जैसे हीट स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा, ये डिहाइड्रेशन का ताल्लुक भी है फूड पॉइजनिंग के साथ? जब आप फूड पॉइजनिंग होगी, जब हो जाएगी, तो उसके बाद पानी की कमी जो है वो बॉडी में आएगी, तो डिहाइड्रेशन होगी ना। और जब डिहाइड्रेशन होगी तो वो आपके गुर्दे पे असर कर रही होती है, आपके दिल के ऊपर असर कर रही होती है, हर चीज़ पे असर करती है। अच्छा, होता पता है कि हम बारबेक्यू पार्टी भी कर रहे होते हैं, तिक्का बोटी हम खा रहे होते हैं, खूब साथ में फिजी ड्रिंक्स भी ले रहे होते हैं, ये किस हद तक स्टमक को डैमेज करता है, नुकसान बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। मैं तो बता रहा हूँ कि आप हमारे हलक से गोश्त तब तक नहीं उतरता जब तक हम उसके साथ कोल्ड ड्रिंक का जो है ना वो घूंट नहीं देते। देखें ना, वो भी डिहाइड्रेशन कर रही है। आप खाना खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, आपकी बॉडी का पानी कम हो रहा है, ठीक है। और वो आप जब फिजी ड्रिंक लेते हैं तो आप में डिहाइड्रेशन करती है। वो कंसंट्रेटेड होता है ना, तो कंसंट्रेटेड होकर पानी जो है ना वो बाहर आ जाता है, वो निकलता है, फिर गुर्दे के जरिए निकलता है, और बाकी चीज़ें हैं। बिल्कुल मैं सिंपल सी बात लोगों से करता हूँ कि सादा पानी पास रखें, और वो दिल में अगर गर्मी से बचना है, तो जिनको ये खाने पीने के चस्के हैं वो क्या करें डॉक्टर साहब? चस्के ले लें, फिर बाद में उसका बर्दाश्त भी करें। कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो उसको करें। चस्के बिल्कुल, देखें बात सुने, क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इसके हक में हैं, ठीक है। जब किसी का अल्लाह ताला ने चस्का पैदा किया है तो उसको खाएं पिएं, लेकिन मैंने कहा आंखें और दिमाग, आंखें खोल के और दिमाग को सादर नादर करके सामने उसके जो सिग्नल्स हैं ना दिमाग के, उसको फॉलो करें। दिमाग वैसे सिग्नल दे देता है। स्टमक फ्लू क्या होता है? यही वॉमिटिंग और डायरिया। स्टमक फ्लू जो है ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस का दूसरा नाम है। अच्छा, ठीक है। स्टमक फ्लू वायरल होता है, ज़्यादातर वायरल होता है। और वायरल हमारे यहाँ जो वायरस चल रही है वो रोटा वायरस ज़्यादा है, और उससे ये जो है ना बहुत शदीद किस्म की प्रॉब्लम आती है। हमारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें रोटा वायरस की वैक्सीन वैसे अभी लगनी शुरू होगी, ठीक है। और रोटा वायरस इतनी मतलब प्रॉब्लम पैदा कर सकती है कि इससे भी नुकसान हो सकता है। पहले तो गर्मियों में डॉक्टर साहब कौन से ऐसे खाने जो है वो खाने चाहिए कि फूड पॉइजनिंग से जो है वो जिनसे बचा जा सके, और कौन से खाने हैं जो अवॉइड करने चाहिए? देखें, सिंपल खाने करें। ज़्यादा हैवी जो होते हैं ना, जिसमें आप कहते हैं कि मिर्च मसाले वाले और तले हुए स्पाइसी हैवी किस्म के, जो ज़्यादा देर से हजम होने वाले ना लें, ठीक है ना। ऐसी खुराक लें जो जुद हजम हो, मतवाजन हो, और आपके मैदे के ऊपर ज़्यादा बोझ ना डालें,
ठीक है, सादा खाने मैंने सारा बता दिया। देखें, बात ये होती है कि आप जो है ना सैलड पहले ले लें, पानी आपने ले लिया हुआ है 15 मिनट पहले, सैलड साथ रखें, खाना खाएं उसके साथ भी करें आप। ये नान और इस तरह मैदे वाली चीज़ें जो है ये नुकसान कर रही हैं, ठीक है। लेकिन आप जब तक निहारी के साथ वो नान और कुलचा नहीं लेंगे वो आपको चस्का नहीं आएगा ना, बिल्कुल ऐसे। तो ये थोड़ा सा ख्याल करें, ठीक है ना। मैं तो कहता हूँ कि जो मल्टीग्रेन आटा है उसी में आप सैलड डाल, रोटी पकी हुई है ना मल्टीग्रेन आटा की, हाँ, उसी में सैलड डाल लें, हाँ। उसी में आपका जो सालन बना हुआ है थोड़ा सा सालन उसमें मिक्स कर लें, उसमें आप वो कोई चटनी वटनी बनी हुई है तो दही की वो डाल दें, उसमें पुदीने के साथ जो बनती है ना बड़ी अच्छी होती है, तो वो सारी चीज़ें मिक्स करें आप, ठीक है, और इतना मिक्स करें कि वो नरम सी हो जाए, ठीक है। वो आप हाथ धोएं अच्छी तरह, हाथ से खाएं। और मैं ये बताऊं कि ये इस्लामी जो तरीके हैं ना हाथ से खाने के, इसके बहुत फायदे हैं। आप खा के देखें, आपको भूख का जो लोग कहते हैं ना भूख नहीं लगती, वो इस तरीके से खाएं जो मैं बता रहा हूँ, यकीन करें कि उनकी भूख ठीक हो जाएगी। बच्चों को खिलाएं, अच्छा, ठीक है ना, बच्चे नहीं खाते जी, आप उनके कहेंगे इस तरीके से खाना है आपने, चटनी भी डालनी है, उसमें सैलड भी डालना है, उसमें सालन भी डालना है, और मल्टीग्रेन आटा के साथ वो करें, इस्तेमाल करें, ठीक हो गया। और बाद में कहेंगे प्लेट साफ करें। अच्छा, लस्सी का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, क्या ये हमारे स्टमक के लिए ठीक रहता है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर चीनी वाली भरपूर लस्सी जो है वो इस्तेमाल करें, या कोई लस्सी का भी कोई ऐसा तरीका है कि जो हम ले तो बात ये है कि हमने पानी ज़्यादा पीना है ना, हाँ, तो पानी नहीं पिया जाता ना, आप कहते हैं कि सादा सा पानी है, इसमें कोई चस्का नहीं है, तो उसमें थोड़ा बहुत लस्सी जो है, अगर तो शुगर का पेशेंट है तो जाहिर है शुगर में चीनी अवॉइड करेगा, अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसमें नमक नहीं इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली करना है ना। मैं ये कहता हूँ कि हर बंदे के लिए ना उसका डॉक्टर उसको अपने मशवरा जो है ना अपने फैमिली डॉक्टर से लेना चाहिए जी। तो गली मोहल्ले में फैमिली डॉक्टर वैसे तो एट पुट्टो तो डॉक्टर नजर आ जाता है, लेकिन ये है कि जो अपना फैमिली डॉक्टर आपका क्वालिफाइड आपने चुना हुआ है ना, क्वालिफाइड डॉक्टर, आप समझती हैं कि ये इसके पास डिग्री भी है और सारी चीज़ें इसकी ठीक है, इसका तजर्बा भी ठीक है, तो वो चुने, वो आपको उससे मशवरा लें। मकसद है कि पान वाली दुकान से जाके अगर पेट दर्द की दवा लेंगी तो वो जाहिर सी बात है, उसका जाहिर है अजीब बात लगती है ना। तो मैंने देखा है कि पान वाले जो हैं वो पेट दर्द की भी दवाइयाँ देते हैं, पान वाले जो हैं वो सर दर्द की पैराडोल पैरासीटामोल भी देते हैं, हालांकि पैरासीटामोल भी आपको डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेनी चाहिए, काउंटर सेल ऐसी नहीं होनी चाहिए इसकी। मैं तो इसके भी अगेंस्ट हूँ कि पैरासीटामोल भी आप आसानी से ले लें। अच्छा, लस्सी का जिक्र हुआ, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, दूध वगैरह है, मक्खन वगैरह है, इनका गर्मियों में किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? आप अगर मक्खन आपने करना है इस्तेमाल तो रोटी पे लगा के कर सकते हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। लस्सी आप खाने के साथ ना लें, वो वैसे बाकी नाश्ते में लोग अमूमन लेते हैं लस्सी तो, हाँ, लेकिन वो देखे ना लस्सी का क्या होता है, वो बंदे कहते हैं यार ए दवाई खाओ तो समझो कि लस्सी पी के सो गए हो यानी लस्सी के बारे में एक क्रिकेटर था बड़ा मशहूर, तो उसने कहा था कि मैंने लाहौर में एक ऐसी वाइट वाइन पी है जो दुनिया में किसी जगह पे नहीं मिलती वाइट वाइन, हाँ, तो उसने लस्सी पी तो सो गया बेचारा। तो ये चीज़ें जो हैं अफेक्ट करती हैं। मकसद है आप रात को, ठीक है, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो ले लें लस्सी, क्या मसला है, ठीक है। कच्ची लस्सी के बारे में तो कहा जाता है ना, गर्मी का बड़ा ये तोड़ है, अच्छी चीज़ है वो। कच्ची लस्सी दूध वाली होती है ना जी, तो दूध में पानी ज़्यादा मिक्स कर दें और उसके साथ कर लें, ठीक है। लेकिन लोग आम खाते हैं या करेले खाते हैं तो उसके साथ कच्ची लस्सी जरूर। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, आजकल पहले तो देखें कि उसमें भी कंटेमिनेशन अगर है तो फिर तो मसला आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, तो बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान कर रही है। तो ये चीज़ें हैं, हर चीज़ का आपने मैकेनिज्म ज़रूर देखना है कि अंदर जाके कर क्या रही है। अभी लस्सी क्या है, लस्सी आपके बॉडी में अगर जाएगी, जिस मैदे में जाएगी ना पहले, तो अल्कलिनिटी पैदा करती है, अल्कलाइन कर देती है मैदे को। अच्छा, मैदे में डाइजेशन के लिए एसिडिक होना बड़ा ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। अब एसिडिटी होगी मैदे में तो कुछ आपका डाइजेशन ठीक होगी ना। मैदे का अपना एसिड तो होता है, अपना एसिड जो होता है, लेकिन एसिड कम हो जाएगा ना जब आप ये चीज़ें करेंगे। तो ये एक मकसद है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, जो मुरवजा
तरीका जात हैं, इस्लामी भी हैं, सोशल भी हैं, रवायती भी हैं, वो कुछ ठीक भी होते हैं। ठीक है, उन तरीकों को सामने रख के ना अपने लाइफस्टाइल को कर लें। तो फिर लस्सी खाने से पहले पीनी चाहिए, बाद में पहले पीनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। बहुत पहले पी लें, 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले पी लें। ठीक है ना। आपने पानी जो पीना है तो पानी के साथ कर सकती हैं, लेकिन मैंने फिर वही कहा कि आपकी तजाबियत कम होगी। वो तजाबियत जिसने आपके जो मैदे के अंदर ग़ज़ा है उसको हजम करना है। फिर ये एक वजह हो सकती है कि अगर आप लस्सी वगैरह पी लेते हैं फिर आपकी भूख भी कम हो जाती है। आपकी भूख भी कम हो जाती है। आप जो कहते हैं ना मतवाजन ग़ज़ा और पेट नू खाली रख के एक किस्से च पानी ते एक किस्से च रोटी ते एक किस्से च हवा, ठीक है ना, ये क्या जाता है ना, ये कहा जाता है। ये बड़ा अच्छा तरीका है। बिल्कुल मकसद है, मकसद जिंदा रहने के लिए खाएं, ना खाने के लिए जिंदा रहें, ये है ना ये चीज़। तो ये बड़ी सही बात है। उसे खाना खा के आपको वो जो कुकी चढ़ गई और नींद सो गए। लेकिन अच्छा सुबह सवेरे कहते हैं कि दही का इस्तेमाल आप लाजमी करें। दही बड़ी अच्छी चीज़ है। दही आप करें इस्तेमाल, दोपहर को करें, दिन के टाइम पे करें, जब भी करें, दिन का दही का फ़ायदा है। दही में तो इतने, देखिए आजकल जो कॉन्सेप्ट है ना प्रोबायोटिक्स का, नाम सुना हुआ ना। प्रोबायोटिक्स क्या है कि ऐसे जरासीम हैं जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं बॉडी के लिए, और आपके गट में इतने ज़्यादा प्रोबायोटिक हैं कि नॉर्मल बैक्टीरिया से वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और जो ये अचार है, अचार में प्रोबायोटिक्स हैं। अच्छा, आपके दही में प्रोबायोटिक्स है। तो प्रोबायोटिक्स हम डायरिया में प्रोबायोटिक्स, लेकिन ये घर के बने हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप मट्टी के कुज्जे में दही बनाएंगी, कुज्जा वो नहीं जो जैसे वो किया हुआ उसमें वो लगा के चमक वाला किया हो, सादा जो मट्टी का जो होता है ना बर्तन, उसमें अगर दही जमाते हैं और उसको ओपन जगह पे रख के ऊपर से कवर कर दें तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है। हमने दही को छोड़ दिया है। अगर देखें दही आपने किससे बनाना है, दूध से। और अगर दूध ही आपको ऐसे ही मिला है पाउडर शोडर का या इस किस्म का, तो उसका भी फायदा कोई नहीं है। हम तो माओं को कहते हैं कि जी माएँ बच्चों को दूध पिलाएं, तो पहले हम सोचते हैं यार दूध कौन सा पिलाएं। दूध इनको सही मिलेगा तो पिलाएंगी। बिल्कुल। तो ये तो पहले ये तो हुकूमती सतह पे चीज़ें चाहिए। और ये हम लोग जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं ना, दूध बेचने वाले या कोई ऐसे, उनको भी एहसास होना चाहिए यार हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं। ठीक है ना। देखें क्या इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि आप अपने मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है जी। ठीक है ना। आप अपनी हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो क्या किस चीज़ के मुसलमान हैं हम? हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। हम क्या कर रहे हैं? कंटेमिनेशन कर रहे हैं। और ये भी नहीं सोच रहे कि इसमें हम केमिकल ऐसे डाल रहे हैं जो हमारी नौजवान नस्ल को किस कदर कमजोर कर रही है, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। तो ये चीज़ें हमारे सबके सोचने की है। बिल्कुल। हुकूमत तो सोचेगी, जो कर रही है हुकूमत कर रही है। हमें अगर करना है तो हुकूमत भी ठीक करेगी। ठीक है। ये मैक्सिमम फिर जो हो सकता है वो ये है कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपने घर में जो है वो बेहतर तौर पर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को अपनाते हुए जो है वो खाने पीने का अपना देखे। और देखें दूसरी चीज़ मैं बताऊं, ये आजकल सोशल मीडिया पे हर बंदा जो है ना वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं जिसके लॉजिक कोई नहीं होती, जिसके पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं होती, जिसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं होती, और वो नुकसान कर रहे होते हैं लोगों का। बिल्कुल ऐसे। लोगों को चाहिए कि अगर सोशल मीडिया वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसके बाद उसका नतीजा अखज़ करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से रब्ता ज़रूर कर लें। बिल्कुल। ये नुस्खे टोटके बनते हैं ना, आप ये कर लें, ये चेहरे पे ये लगा लें, आप ये पानी पिएंगे तो नौजवान हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। तो भाई अपना फैमिली डॉक्टर जो है क्वालिफाइड, उससे पूछने के बगैर कुछ ना करें। फैमिली डॉक्टर मैं इसको कहता हूँ कि जो पेशेंट मेरे पास है उसकी फाइल मेरे पास है, मेरे से पूछे, मेरे पास प्रैक्टिस नर्स है, उसको मैं बोलूँगा वो करे, फ़ोन पे बात करनी है तो वो करे। अगर मैं मस्जिद में गया तो एक डॉक्टर उसको मिल गया नमाज पढ़ते हुए, तो उसको ना पूछे
क्योंकि उसको तो उसका पता ही कोई नहीं है ना। बिल्कुल। और उसको पूछना शुरू कर दें, डॉक्टर साहब मेरे कहते हैं ना कि सही रास्ते पर चलने के लिए ना किसी एक को लीडर या रहनुमा मानना पड़ता है। हर किसी की सुनेंगे तो फिर किसी एक रास्ते पर आप चल नहीं सीधी सी बात है, आपका फैमिली डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को जानता है। एक डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी, फूड पॉइजनिंग पे क्योंकि हमने डिस्कस किया, खुदा न खास्ता किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो फर्स्ट 24 आवर्स में उसको जो है वो किस तरह से टैकल करना चाहिए, उन सिम्टम्स से किस तरह से फाइट करना चाहिए, ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं या ट्रीटमेंट है जो उसको फिलफॉर लेने चाहिए? देखें, घर में बैठे हुए हैं, फॉर फलॉन्ग एरियाज में बैठे हैं, देहात में बैठे हैं, उसमें ना तो आपको डॉक्टर मिल रहा है ना आपको ORS मिल रहा है। सादा सा एक गिलास साफ पानी ले लें, एक गिलास, ठीक है, 2 चुटकी उसमें नमक डाल लें, 1 चम्मच चीनी का डाल लें, थोड़ा सा लेमन डाल लें, पीना शुरू कर दें, ठीक है, ये पिए। उसके बाद बाकी जो मेडिकेशन, जिसको डायबिटीज है या जिसको BP है वो क्या करेगा? ये उस वक्त तो पानी की भी कमी है और सॉल्ट्स वगैरह की भी कमी हो गई, सारा कुछ हो गया, तो फॉर द टाइमिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी डायबिटीज का है तो ऐसे मौके पे तो सॉल्ट निकल रहे होते हैं ना सारे, तो उसकी कमी पूरी करनी जरूरी होती है, तो इतनी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपने उस वक्त पूछा है कि जी शुरू में फौरी तौर पे घर में क्या कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं आप, इसमें कोई किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। हेल्थ साफ पानी में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी नहीं, आप 2 चुटकी नमक लें, ठीक है, 1 चम्मच चीनी का ले लें, ठीक है, आधा लेमन उसमें कर लें, ओके, और सादा पानी, साफ सुथरा पानी हो, थोड़ा 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 करके पीना शुरू कर दें, ठीक है। और अगर उसमें पुदीना भी डाल लेते हैं, पुदीने के पत्ते डाल देते हैं तो वो बड़ा अच्छी चीज बन जाती है। आपको देखा आज का मिंट मार्गरेटा पता नहीं बड़े महंगे महंगे किस्म के तो वो क्या चीज है, वो यही है ना, पुदीना ही है ना। जी। तो पुदीने का इस्तेमाल बड़ा जरूरी है गर्मियों में, क्योंकि इससे भी गर्मी भी कम होती है और मैदे के लिए भी फायदेमंद है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और यकीनन हमारे व्यूवर्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ होगा क्योंकि हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया, फूड पॉइजनिंग पे। गर्मी बहुत है, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।